अध्याय 2 सांख्य योग। भगवत गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग। मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर शोक व्यक्त कर रहे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध के समय मन की यह दुर्बलता किस काम की? इस षंडत्व को छोड़ तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे अर्जुन, तुम बेकार में ही अनुचित बात के लिए शोक कर रहे हो। मनुष्य का शरीर नश्वर है, यह बात अटल है, फिर अटल बात के लिए शोक किस लिए? यद्यपि शरीर नश्वर है, फिर भी उसके अंदर रहने वाली आत्मा अजर, अमर, नित्य और शाश्वत है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र परिधान करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा आग में जलती नहीं, पानी में भीगती नहीं और हवा में सूखती भी नहीं। फिर शोक किस बात का? अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध के अवसर पर युद्ध करना ही क्षत्रियों का स्वधर्म है। यहाँ तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग बताया, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग यानी कि निष्काम कर्म योग बताता हूँ। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल क्या मिलेगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए फल पर नजर न रखते हुए तुम मन लगाकर निष्ठा पूर्वक कर्म करो। किसी भी हालत में कर्म करना मत छोड़ो। फल का विचार न करते हुए निष्काम और समत्व बुद्धि से कर्म करने की जो हथौटी, यही योग है। इस प्रकार कर्म करने से तुम्हारे मन का यह मोहजाल दूर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर होगी और तुम्हें पूर्ण समाधान तथा शांति प्राप्त होगी। यह सुनकर अर्जुन पूछता है, हे भगवान, इस प्रकार स्थिर बुद्धि को प्राप्त यानी कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की क्या पहचान है? कृपया मुझे बताइए। इस पर भगवान कहते हैं, मन की सभी वासनाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ, स्वतः में ही पूर्ण तृप्त रहने वाला, इंद्रियों को पूर्णतया वश करके बाह्य विषयों का तटस्थ भाव से ग्रहण करने वाला, वही स्थितप्रज्ञ। हम हमेशा बाहरी विषयों का ही चिंतन करते हैं, इसीलिए उन विषयों में आसक्ति और वासना निर्माण हो जाती है, जिससे मन में क्रोध प्रवेश करता है। यह क्रोध अपने संस्कारों को आच्छादित कर देता है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। परंतु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति स्वयं ही अपने इंद्रियों का राजा होने के कारण शांति और सुख का अधिकारी होता है।